अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ। जो समातें मेरी आवाज़ सुन रही हैं, जो बसरतें मेरी वीडियो को देख रही हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जनाब 10th की मैथ्स पे आज चलते हैं। 17 यूनिट चल रहा है और 17 की दो एक्सरसाइज हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक्सरसाइज 17.1 और 17.2 ये दोनों हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। सेट्स एंड फंक्शंस चैप्टर का नाम है और उसकी एक्सरसाइज 17.3 आज हमारे पास है। उसके सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये नीचे जो आपको सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी, उनको वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, यूनियन में अलग करें और इंटरसेक्शन में अलग करें। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है। सिस्टम कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे होती है, आप ए को यूनियन करें बी के साथ या बी को यूनियन करें ए के साथ, इनका जवाब एक ही निकलेगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्योंकि यूनियन है। ओके, और दूसरी है ए को आप इंटरसेक्शन करें बी के साथ या बी को इंटरसेक्शन करें ए के साथ, लेकिन इनका जवाब एक ही आएगा। तो इसको भी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लेकिन इंटरसेक्शन। ओके जनाब, जहाँ पे यूनियन की साइन है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की है, जहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन है तो वो प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है। ओके जनाब, तो आगे चलते हैं। नंबर 1 हमारे पास, हम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करते हैं। तो उसका है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमने उठाया है। तो उसमें से अब इन दोनों को हम वेरीफाई करेंगे कि इनका जवाब एक जैसा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS है, इसको RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। ओके जनाब, तो सबसे पहले हम LHS ए यूनियन बी उठाते हैं। ये देखें, ये अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक ये ब्रैकेट मैंने रखा है, यहाँ पे ए के जो सारे मेंबर है वो रखेंगे, बीच में यूनियन की साइन है, फिर बी के मेंबर रखेंगे। तो ए के मेंबर कौन से हैं आप देख सकते हैं, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी सी डी और ई। ओके जनाब, ये आ गए। उसके बाद बी के मेंबर रखेंगे, बी के मेंबर है ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू, ये मेंबर हमने बी के रखे। अब यूनियन में क्या होता है, सिर्फ इनको हमें सीरीज करनी होती है, मतलब मिलाना होता है, तरतीब से भी लिखना होता है। तो आप ए दोनों में है तो रखें यहाँ पे, बी यहाँ पे नहीं है, यहाँ से लेके दें इसको बी, सी यहाँ पे नहीं है, इससे लेके दें, डी ये है, ई भी है, एफ किसी में भी नहीं है तो छोड़ दें। अब आगे एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई तो है ना इसके पास है तो लेके दें। ठीक है, उसके बाद ओ ये आएगा, फिर यू आएगा, तो ये इसका यूनियन हो गया। तो जनाब इसको आप याद रखिएगा कि भाई ये इसका ए यूनियन बी है। ओके जनाब, अब हम यहाँ पे लिखते हैं RHS कि भाई अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, अब राइट हैंड साइड वो क्या है, वो है बी और यूनियन ए। अब इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी का सेट रखेंगे। बी का सेट है ए ई आई ओ यू। ओके जनाब, इसको हम यूनियन करेंगे ए के सेट में। ए का सेट है, यहाँ पे देखें, ए बी सी डी और ई, ये सेट है। ओके जनाब, अब ये इनको जब आप यूनियन करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी यूनियन ए का सेट। कैसे मिलेगा, ए बी इसके पास नहीं है, वहाँ से लेके दो, सी इसके पास नहीं है, वहाँ से लेके दो, डी भी यहाँ से लेके दो, ई दोनों के पास है। ठीक है, अब सारे पूरे हो गए तो यहाँ पे ई के बाद एफ जी एच आई है तो आई दे सकते हैं, आई के बाद ओ के बाद यू। ओके जनाब, तो ये आ गया। देखें, ये आपको मिल गया RHS में बी यूनियन ए। तो आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई आई ओ यू है, ये भी ए बी सी डी ई आई ओ यू है। ठीक है जनाब, तो ये वेरीफाई हो गया। तो आप लास्ट में लिखोगे वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए बी यूनियन ए। ओके जनाब, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है जनाब, तो आप देख सकते हैं ये हमने
ये ए यूनियन बी का हमने निकाला था और ये बी यूनियन ए का भी वही निकला है। देखें हमने सिर्फ यहाँ पे मिला है ए बी सी डी वही आएगा। अच्छा ई के बाद आई है, ओ है, यू है, वो हम यहाँ पे मिलाएंगे तो दोनों का जवाब दुरुस्त निकला, एक जैसा निकला। तो लास्ट में आप लिखोगे भाई वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है जनाब। अब हम चलते हैं, ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई ए और इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहले एल एच एस। एल एच एस का मतलब है पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसका हिसाब करेंगे। ये एल एच एस है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये आर एच एस है, आर एच एस का मतलब है राइट हैंड साइड, एल एच एस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए का सेट रखेंगे। ए का सेट है ए बी सी डी और ई। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन देंगे बीच में, फिर बी का सेट लिखेंगे। बी का है ए ई आई ओ यू, वावल्स का सेट है। ओके जनाब। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा जब आप इसका इंटरसेक्शन करोगे। इंटरसेक्शन कहता है कि जो एक जैसे हो ना वो कैंसलेशन करो, काटा करो। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों में ए है तो ए काटा हो रहा है, दोनों में ई है तो ई काटा हो रहा है, बाकी कुछ भी काटा नहीं हो रहा। तो इंटरसेक्शन कहता है जो इंटरसेक्ट हुए हैं, जो कटे हैं वो मुझे दे दो, वो है ए और ई। ओके जनाब। तो ये आपने याद रखना है कि भाई LHS का जो जवाब था वो ये था। ठीक है। अब हम आते हैं, अब लिखते हैं RHS। तो RHS में क्या है हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है B इंटरसेक्शन A। ठीक है जनाब। तो इसका मतलब है आप पहले B का सेट रखेंगे। B का सेट है A E I O एंड U। ठीक है जनाब। और फिर इंटरसेक्शन की साइन है बीच में। A का सेट है A B C D और E। ओके। अब आपको B इंटरसेक्शन A मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब इंटरसेक्शन होगी। तो जनाब A में कट रहा है और E में कट रहा है, बाकी कोई भी नहीं कट रहा, तो आपका है A एंड E। तो आप देख सकते हैं कि RHS और LHS दोनों का जवाब सेम निकला है, AE। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई वेरीफाइड दैट A इंटरसेक्शन B इज वाकई इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ओके जनाब। ठीक है। लास्ट में हम लिख देंगे कि वेरीफाइड दैट A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A एंड इसमें वेरीफाइड दैट A इंटरसेक्शन B एंड इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट था। अभी 2 पार्ट पे चलते हैं। 2 पार्ट में क्या कहता है देख लेते हैं। तो जनाब इसके दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन वही है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। उसमें नंबर 1 ऑप्शन हम कब कर चुके हैं, ये नंबर 2 ऑप्शन है। इसमें ये सेट्स दिए गए, सेट P ये है, सेट Q ये है। तो सबसे पहले तो हम इनके सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बनाएंगे। ये ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में हम सेट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई सेट हमें बनाना है P का। ठीक है। लेकिन उसमें मेंबर कौन से होने चाहिए, वो होने चाहिए इंटीजर्स के। ठीक है। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं आपको पता है, होते हैं जैसे इंटीजर्स का सेट होता है Z के साथ, उसमें 0 भी होता है, +-1 भी होता है, +-2 भी होता है, और ये चलता रहेगा। इसका मतलब है कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और ये चलता रहेगा, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 ये भी चलता रहेगा। ये होता है इंटीजर्स का सेट। ठीक है जनाब। तो अब ये आपको क्या कहता है कि यहाँ पे जो आप P इक्वल्स टू, ये जो आप सेट बना रहे हैं, इसमें जो एलिमेंट आप रखोगे वो 3 से, मतलब 3 जो है उस एलिमेंट से छोटा है, -3 उससे छोटा है। तो मतलब -3 से बड़ा कौन है, -3 से बड़ा वो है जो -3 से पहले होगा। तो ये बड़ा है भाई -2, तो मतलब -2।
ठीक है, और x जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा तो 3 ये है, 3 से छोटा कौन है, ये है, तो यहाँ तक, तो ये पूरा सेट आपका बनेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है जनाब। तो ये आपका P का सेट बन गया। ओके, तो हम P के सेट में लिखेंगे भाई, इसमें बनेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे Q का सेट। तो Q का सेट कैसे बनेगा देखें। Q कहता है कि मेरा सेट जो बनेगा वो पॉजिटिव इवन नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव इवन नंबर में कौन कौन से होंगे, E इक्वल्स टू, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव का मतलब है इस तरफ। तो आप पहले तो 0 उठाएंगे, ओके, उसके बाद 2, उसके बाद 4, फिर 6, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि लेस देन आर इक्वल टू 4, तो लेस देन होता तो हम 4 नहीं लिखते, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू है तो फिर हम 4 लिखेंगे। तो ये आपका सेट बन गया E का, तो आप लिखेंगे 0, 2 एंड 4। अब आगे चलते हैं, आगे हमें कहता है कि भाई इस पे भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना उसको प्रूव करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही सेम क्वेश्चन कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये यूनियन की है, ये इंटरसेक्शन की है। तो सबसे पहले हम यूनियन वाले को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन को इसको प्रूव करते हैं, लेकिन इसका भी पहला हिस्सा मतलब क्या, मतलब है LHS। तो ये LHS है, तो हम यहाँ पे LHS लेते हैं भाई। सबसे पहले LHS का हिसाब करते हैं, उसमें है A यूनियन B, ठीक है जनाब। तो आप क्या करेंगे, पहले A का सेट रखेंगे, ठीक है, फिर यूनियन का साइन है, फिर उसके बाद B का सेट रखेंगे। तो A के सेट में क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, ये है ना बेटा। अच्छा, उसके बाद B का सेट है आपके पास 0, 2 और 4, सही है जनाब। तो आपको A यूनियन B का सेट मिल जाएगा, कैसे, जब आप इनको यूनियन करोगे। तो छोटे से छोटा यहाँ पे है -2, उसके बाद है -1, उसके बाद है 0, उसके बाद है 1 के बाद है 2 और 2 के बाद है 4, ये यूनियन हो गया। मतलब ये आपको A यूनियन B का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिल गई। सॉरी, अभी नहीं मिली क्योंकि अभी RHS हमने नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, अब हम प्रूव करते हैं इसका RHS, ठीक है। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में उसमें लिखा हुआ है B यूनियन A। तो सबसे पहले आप B का सेट रखें, B का सेट आपके पास है 0, 2, 4, ठीक है। फिर बीच में यूनियन की साइन देंगे, फिर A का सेट रखेंगे। A का सेट है -2, -1, 0, 1 एंड 2, ओके जनाब। अब आपको B यूनियन A मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आप यूनियन करोगे तो सबसे छोटा जो होता है -2 होता है, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 4, ये आपका हो गया। देखें राइट हैंड साइड भी हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दोनों का जवाब देखें आपको सेम ही मिला है ना, A यूनियन B का भी वही है, B यूनियन A का भी वही है। तो आप लिखेंगे वेरीफाइड दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A, ठीक है जनाब, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम ये साइड लेंगे, तो इसको कहते हैं LHS। तो LHS को हम टेक करेंगे, उसमें लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B, ठीक है जनाब। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप A का सेट रखोगे, A का सेट है -2, -1, 0, 1 एंड 2, ओके जनाब। बीच में इंटरसेक्शन की साइन है, फिर B का सेट रखेंगे, B का सेट है 0, 2, 4, ओके जनाब। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आपको A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो यहाँ पे एक जैसे काटा होंगे, तो ये 0 कट हो रहा है और 2 कट हो रहा है, तो आप लिखेंगे 0 एंड 2, ओके जनाब। ये आपका A इंटरसेक्शन B था। अब हम RHS उठाते हैं, उसका हिसाब भी निकालते हैं। RHS में है B, सॉरी यहाँ पे A है ना, तो B इंटरसेक्शन
ए। अब इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बी का सेट रखें। बी का सेट आपके पास है 0, 2 एंड 4। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन आप बीच में देंगे, फिर ए का सेट रखेंगे। ए का सेट है आपके पास -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये सेट है ना, ठीक है जनाब। अब आपको बी इंटरसेक्शन ए मिल गया। कैसे मिल गया? जब आप कैंसिलेशन करोगे, कैंसिलेशन में 0 और 2 ये कट रहा है, ठीक है। तो 0 एंड 2 आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब ये भी इसका आंसर हो गया बी इंटरसेक्शन ए का। तो देखें दोनों का आंसर एक ही निकला है ना, तो यहाँ पे ये भी हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई। तो सो हम लिखेंगे वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज वाकई इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके जनाब, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, तो दो नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। उसमें ये लिखा हुआ वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स दिए गए हैं। नंबर 1 में देखें ए सेट, बी सेट, सी सेट, और दूसरे में ए इक्वल टू नेचुरल नंबर, बी इक्वल टू अपना प्राइम नंबर सेट एंड सी इक्वल्स टू इंटीजर्स का सेट है, ठीक है जनाब। तो ये हमने सेट भी बना लिया है। नेचुरल नंबर का सेट देखें, ए नेचुरल नंबर का सेट तो 1 2 3 4 5 7 तक मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद बी है, तो बी के प्राइम नंबर का मतलब है जिस पे खुद का टेबल लगे, कोई और ना लगे, तो 1 2 3 5 और 7 तक आ गया। उसके बाद है जेड इंटीजर्स का मतलब है जिसमें प्लस माइनस दोनों हों, तो 0 से -1 -2 -3 +1 +2 +3 ये 7 तक। ओके जनाब, ये तो अब हम प्रूव करते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये यूनियन की देखें, और इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन की है। ओके जनाब, तो पहले हम यूनियन वाली करेंगे। तो उसमें ये लिखा हुआ है ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी, ये बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। तो ये LHS है, ये RHS है। तो हम सबसे पहले LHS पे काम करेंगे। तो LHS में लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप ए का सेट रखोगे, ठीक है। तो ए का सेट कौन सा है आपके पास? ये देखिए यहाँ पे 1 2 4 5 लिखा हुआ है। 1 2 4 5 10 एंड 20। ओके जनाब, उसके बाद आप लिखेंगे बी का सेट, लेकिन बीच में यूनियन की साइन देंगे। बी का सेट हमारे पास क्या है? वो है 5 10 15 एंड 20। ओके जनाब, उसके बाद हमारे पास क्या है? फिर है यूनियन, और लास्ट में सी का सेट है। सी का सेट आपके पास है 1 2 5 एंड 10। आप देख सकते हैं ये सेट है सी का। ओके जनाब, समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इनको यूनियन करें। यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब है सिर्फ हमें मिलाना है। तो 1 2 4, तो ये 1 2 और 4 वही आएंगे। 5 दोनों के पास है, ठीक है, 5 भी आ गया। 10 भी दोनों के पास है, यस। 15 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो, ये 15। 20 दोनों के पास है, ये हो गया। ये इन दोनों का हो गया। अब ये इसमें हम फिर से मिलाएंगे 1 2 5 10, ये अब होगा, ठीक है जनाब। अब होगा तो अब आपको ये पूरा मिल जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, और यूनियन सी, ये पूरा मिल जाएगा। कैसे? जब अब आप लास्ट टाइम इसको करोगे यूनियन। तो देखें इसमें सारे वो मेंबर हैं जो इसमें हैं, मौजूद है ना। तो ये सीरीज पूरी लिख दो, 1 2 4 5 10 15 और 20, ठीक है जनाब। ये हमारा हो गया आंसर इसका, किसका? LHS का। अब हम चलते हैं RHS पे, ठीक है। RHS पे चलते हैं। तो RHS में सबसे पहले क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे देखें आप ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे सेम कंडीशन, ये देखिए ये सेम कंडीशन, ठीक है। अब ये है ना, तो अब आप इसको नहीं, अब इन दोनों को पहले यूनियन करेंगे। तो ये आप वही लिखें, फिलहाल ए का वही लिखें 1 2 4 5 10 एंड 20, ये हमने वही लिखा, ठीक है। उसके बाद यूनियन की साइन है बीच में। फिर ये पूरा सेट बी यूनियन सी का सेट। अब बी और सी को आप यूनियन करें। ये बी और सी है ना, इनको यूनियन कर। तो पहला इसमें 1 है, 2 है, 5 दोनों में है, ठीक है, और 10 भी दोनों में है, ठीक है। 15 इसके पास है, लेके दो। 20 भी उसके पास है, लेके दो। ये हो गया जनाब।
अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके जनाब, तो कैसे मिलेगा देखें, यूनियन करें 1 2 4 1 2 1 2, तो ये 1 2 4 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो, ये 4 5 दोनों के पास है, 10 भी दोनों के पास है, 15 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो 15 और 20 दोनों के पास है ये। अब ये आपका हो गया RHS का जवाब। ठीक है जनाब, अब दोनों का आप मैच करें कि एक जैसा है, 1 2 4 5 10 1 2 4 5 10 15 20 15 20 सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी और यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी के बिल्कुल बराबर है। ओके जनाब, तो हम वेरिफिकेशन में अब ये लिख लेंगे, वेरीफाइड दैट दिस इज। ओके जनाब, तो ये था इसका पहला पार्ट, लेकिन पहले पार्ट का भी हमने अभी ये किया है यूनियन। अभी चलते हैं हम इंटरसेक्शन के तरफ। तो अब चलते हैं इसके इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन में क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, आप भले पहले ये करें उसके बाद आप इसको सी के साथ इंटरसेक्शन करें, ठीक है, लेकिन जब दूसरी तरफ से आप ए को छोड़ के पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे फिर भी इनका जवाब ए ही आना चाहिए। तो चलें जी, प्रूव करते हैं कैसे। पहले आप LHS लेंगे, तो ये LHS है, LHS में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट आपके पास क्या है, आपके पास ए का सेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का सेट हमारे पास है 1 2 4 5 10 20। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 4 5 10 20। ओके जनाब, उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन की साइन है, ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन है, तो बी है सेट। तो बी का सेट हमारे पास कौन सा है, बी का सेट भी मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास बी का सेट है 5 10 15 20। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 10 15 एंड 20। ओके जनाब, अच्छा उसके बाद ये इंटरसेक्शन सी ये बाद में करेंगे, तो ये यहाँ पे लिख दें। ओके जनाब, आगे चलेंगे। अब ये इंटरसेक्शन कर दें भले आप, तो इंटरसेक्शन करोगे तो आपको मिलेगा, एक जैसे काटा करो 5 10 20, ये काटा हो गए, तो इंटरसेक्शन में आपको मिला है 5 10 एंड 20, ये हो गया। उसके बाद आप इंटरसेक्शन करें, इसमें सी का सेट कौन सा है, सी का सेट आपके पास ये देखें, ये है 1 2 5 10, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सी का सेट 1 2 5 10। ओके जनाब, तो अब आपको ये पूरा मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। पूरा कैसे मिलेगा, जब आप काटा करेंगे यानी कि इंटरसेक्शन करेंगे, 5 कट रहा है 10 कट रहा है, ओके, और कोई नहीं कट रहा, तो आपका जवाब इसमें 5 एंड 10। ठीक है जनाब, तो ये हिसाब था आपका LHS का। अब हम चलते हैं RHS पे। तो RHS पे स्टेटमेंट कौन सी लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन इसको फिलहाल छोड़ दें, इसको यहीं पे रखें, और आगे आप लिखें, पहले सेट लिखें बी का सेट आपके पास क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बी का सेट है 5 10 15 20। तो 5 10 15 20 ये हमने लिखा। उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में सी का सेट आपके पास है 1 2 5 10, तो हमने लिखा 1 2 5 10। ओके जनाब, अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन, अब आपको ये सेट इंटरसेक्शन मिल जाएगा कैसे, 5 काटा हो रहा है, जी हाँ काटा हो रहा है, 10 भी काटा हो रहा है, जी हाँ, और कोई काटा नहीं हो रहा, तो आप लिखेंगे 5 एंड 10। ठीक है जनाब, ये अब ए का सेट पहले रखें, अब पहले ए का सेट रखें। ए का सेट हमारे पास है 1 2 4 5 10 20, तो 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है जनाब, उसको अच्छा, तो जनाब ये आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था नीचे से, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि RHS
में हमें क्या दिया गया RHS में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट जो ब्रैकेट का है वो हम रिजॉल्व करेंगे। तो उसमें A इंटरसेक्शन ये फिलहाल सेम रहेगा, वही रहेगा। पहले हम करते हैं B इंटरसेक्शन C। तो ये B का सेट है, ये C का सेट है, ठीक है जनाब। तो B और C में से हमने इंटरसेक्शन किया तो हमें 5 और 10 मिला, ये 5 और 10। अब A इंटरसेक्शन इसके साथ मिलाएंगे, A इंटरसेक्शन और ये सेट, A का सेट अब लगाएंगे यहाँ पे। A का सेट पहले, तो A का सेट हमारे पास है 1 2 4 5 10 20, ठीक है जनाब, ये लिखा। उसके बाद इंटरसेक्शन और ये वाला सेट 5 और 10, ठीक है जनाब। अब आपको मिल जाएगा पूरा ये वाला RHS वाला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कैसे मिलेगा? जब आप काटा करेंगे, 5 कट हो रहा है और 10 कट हो रहा है, और कोई कट नहीं हो रहा तो आप लिखेंगे 5 और 10, ये इंटरसेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि LHS, ये LHS था, ये RHS है, दोनों का जवाब बिल्कुल सेम निकला है। तो आप लिख सकते हैं भाई, लास्ट में आप लिख दोगे वेरीफाइड दैट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज वाकई इक्वल टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। तो जनाब चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे, और दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है A इक्वल टू नेचुरल नंबर सेट, हमने नेचुरल नंबर का सेट बना दिया है। B इक्वल टू प्राइम नंबर का सेट है, प्राइम नंबर का सेट हमने बना दिया है। और इंटीजर्स का सेट C है, वो C भी हमने इंटीजर्स का सेट बना दिया है। तो अब ये आपसे कहता है कि ये जनाब ठीक है, तो इसको आप प्रूव करें। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि पहले हम करेंगे यूनियन, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन ये कहती है कि ये ऐसे होगा, तो उसका हम पहले LHS लेते हैं, ये LHS है, ये LHS आ गया। अब उसमें हम क्या करेंगे, पहले A यूनियन B को करेंगे, यूनियन करेंगे। तो A यूनियन B का सेट, A का सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है जनाब। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम यूनियन करेंगे B का सेट, B का सेट हमारे पास क्या है, वो है 1 2 3 5 एंड 7, ओके जनाब। उसके बाद हम इसके साथ यूनियन करेंगे C का सेट, लेकिन वो हम थोड़ा आगे चल के करते हैं, यहाँ पे C लिख दें आप, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन होगा, 1 2 3 कॉमन है, ठीक है। तो 1 2 3 दोनों आ गए, तीनों आ गए। 4 इसके पास नहीं है, यहाँ से लेके दें, 5 लेके दें, ये 6 इसके पास नहीं है, यहाँ से लेते हैं, और 7 ये हो गया, ये हो गया, ओके। अब UC यानी यूनियन C, ये हम इसके साथ प्लस करेंगे, या यहीं पे आप इसका सेट रख दो C का। अब C का सेट कौन सा है आप देख सकते हैं, तो उसमें आपके पास है आपके पास है 0। अब 0 यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे 0, और 0 के बाद प्लस का माइनस का 1, प्लस का माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का माइनस का 3, और फिर डॉट 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 प्लस माइनस 7 तक, ओके जनाब। अब आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा, कौन सा मिलेगा, ये वाला A यूनियन B, ठीक है, यूनियन C इक्वल टू कैसे मिलेगा। अब इनको जब आप यूनियन करेंगे तो सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे आपको -7 मिलेगा, तो आप -7 से स्टार्ट करेंगे। अब ऊपर जाएं, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, और ये 0 तक आ गए हम। उसके बाद हम चलेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है, 5 6 और 7, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है जान। ये था एक साइड का आंसर LHS का। अब हम चलते हैं RHS पे। तो RHS पे हम क्या लिखेंगे, RHS में हमें फिगर मिली हुई है कौन सी, आप देख सकते हैं उसमें मिला हुआ है A यूनियन, मतलब अब बाद वाले जो है ना B यूनियन C, पहले आप इनको करना है। तो हम क्या करेंगे, A यूनियन वही रहेगा, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट दे के हम B का सेट रखते हैं। B का सेट हमारे पास है 1 2 3 5 7, ओके जनाब। उसके बाद हम इसमें यूनियन करेंगे C का सेट। C का सेट मैंने आपको बताया 0 है, प्लस का माइनस का 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, और ये डॉट 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 ये प्लस माइनस 7 तक जाएगा, ओके जनाब। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले A और यूनियन, अब ये आपस में यूनियन हो जाएंगे। तो ये छोटे से छोटा इसमें है माइनस का 7,
फिर उसके बाद -6 है, क्योंकि माइनस के इधर आ जाएंगे, प्लस के उस तरफ चले जाएंगे। -6 है, उसके बाद -5, -4, -3, -2, -1, फिर आएगा 0। 0 के बाद 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये इसका आ गया। उसके बाद आप इसमें ए यूनियन करोगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ए का सेट रखोगे। ए का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है ना। उसके बाद आप इसमें यूनियन कर रहे हो, ये पूरा सेट जो आपको मिला है ये है -7 -6 और -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ठीक है। तो अब आपको ये पूरा मिल जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी पूरा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आप इनमें यूनियन करोगे। यूनियन का मतलब है, अब ये देखें 1 से लेकर 7 तक इनके अंदर, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है ना, तो मतलब ये पूरा आएगा सेट, ठीक है। छोटे से छोटा -7 है, फिर -6 है और डॉट 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 0 पर आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक आ गया, ये आपका सेट है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी -7, ये भी -7 से चला है और 7 पे ख़त्म, 7 पे ख़त्म, मतलब दोनों का जवाब आपको RHS और LHS दोनों का एक ही मिल रहा है। तो आप लिख देंगे कि भाई ये वेरीफाइड दैट, ठीक है जनाब, आप लिखेंगे वेरीफाइड दैट, वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो है ये बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। ओके जनाब, ये इसका हो गया। अब इसकी हम प्रॉपर्टी जो एग्जामिन करेंगे वो प्रॉपर्टी इसकी है अपना इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है जनाब। तो अब हम चलते हैं इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को एग्जामिन करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये उस तरफ आ गया, ठीक है जनाब। अच्छा, उसमें इंटरसेक्शन वाली में क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है हमें कि जब आप ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप इनको इंटरसेक्शन करें उसके बाद सी को इंटरसेक्शन करें, तो ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन, इसको खाली छोड़ें, पहले आप बी को इंटरसेक्शन करें सी के साथ। तो हम सबसे पहले LHS लेंगे, ठीक है। तो LHS में हमें क्या मिलेगा, LHS में आपको ये मिल रहा है, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है जनाब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले ए का सेट रखोगे, पहले इनको करना है, ये नहीं करना, ठीक है। ए का सेट, तो ए का सेट आपके पास क्या है, वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है। उसके बाद आप बीच में इंटरसेक्शन की साइन है और बी का सेट आपके पास है 1 2 3 5 एंड 7, ठीक है जनाब। और फिर इंटरसेक्शन सी है, उसको फिलहाल आप इंटरसेक्शन सी लिखें, ओके जनाब। तो अब यहाँ पे आप इंटरसेक्शन करेंगे, देखें कौन 1 2 ये काटा हो रहा है, 3 भी काटा हो रहा है, 5 7 भी काटा हो रहा है, 5 7 भी काटा। अब जो काटा हो रहा है वो यहाँ पे रखेंगे, वो है हमारे पास 1 2 3 5 एंड 7, ये काटा हुए। अब बीच में इंटरसेक्शन और सी का सेट रख दें। सी का सेट हमारे पास क्या है, वो है 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस का 3 और ये चलेगा प्लस माइनस के 7 तक, ओके जनाब। अब ये आपको पूरा सेट मिल जाएगा, कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये पूरा सेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब आप काटा करेंगे तो देखिए काटा कौन सा होता है, काटा होता है ये प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 तो प्लस का 1, प्लस का 2 तो प्लस का 2, प्लस का 3 5 तो 5, प्लस का 7 तो प्लस का 7। तो आपके पास जो काटा हुआ वो ये हुआ, जितने इसके पास है वो काटा हुआ है, बाकी छोड़ दो। तो आपके पास है 1 2 3 5 7, ठीक है जनाब। ये आपका निकला है LHS का हिसाब, ठीक है, LHS का जवाब, ये ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं RHS पे। तो जनाब अब आते हैं इसके RHS पे। तो RHS पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। RHS में लिखा हुआ है कि भाई, अब यहाँ पे आप मेंशन करें RHS, उस पे जाते हैं। RHS पे हमें मिलता है
ए इंटरसेक्शन पहले बी इंटरसेक्शन सी करना है। ठीक है जनाब, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन इसको खाली छोड़ दें क्योंकि ये बाद में करेंगे। पहले हम करते हैं, पहले बी का सेट रखें और बी का सेट आपके पास है 1 3 5 7, और सॉरी 2 भी है इसमें, तो ये 2 ये 1 1 2 3 5 7। ओके जनाब, उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन सी का सेट है, तो सी का सेट हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं। सी का सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये चलता रहेगा प्लस माइनस 7 तक। ओके जनाब, ये अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन और ये फ़िलहाल सेम रहेगा, यहाँ पे आपको इनकी काटा करनी है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 5 7 है, तो मतलब सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले इसके प्लस वाले जो है ना, ये देखिए 1 कट हुआ तो ये प्लस का 1 कट हुआ, 2 कट हुआ प्लस का 2 कट हुआ, 3 कट हुआ तो प्लस का 3 कट हुआ, 5 कट हुआ तो प्लस का 5 कट हुआ, 7 कट हुआ तो प्लस का 7 कट हुआ ये। ओके जनाब, तो अब हम क्या लिखेंगे, जो काटा हुए हैं वो लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 2 3 5 और 7, ये काटा हुआ है। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब ये ए इसके साथ मिलाना है, तो अब ए के बदले हम ए का सेट रखेंगे। ए का सेट हमारे पास क्या है, अब याद रखें, शुरू में मैंने आपको बता दिया था 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके जनाब, ये है, और उसके बाद आप ये इंटरसेक्शन लगाएंगे साइन, ये ए का सेट आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गई। अब ये सेट पूरा वो है 1 2 3 5 एंड 7। ओके जनाब, ये आ गया। अच्छा, अब इनको हम इंटरसेक्शन करते हैं, तो आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा, ये जो है ना ये वाला, ये पूरा मिल जाएगा, वो है ए इंटरसेक्शन कौन सा, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला आपको पूरा मिल जाएगा। कैसे, जब आप काटा करेंगे, काटा होगा ये 2 2 1 1 कॉमन है, 3 ये भी काटा, 5 भी काटा हो रहा है, 7 भी काटा हो रहा है, तो जो काटा हुए हैं वो हम लिखेंगे, वो है 1 2 3 5 7, ये हो गया। तो ये आपका RHS का जवाब है। अब आप थोड़ा इनको कंपेयर करें कि LHS का, ये LHS था ना, ठीक है जनाब, और ये RHS है, तो देखिए दोनों का जवाब एक जैसा है, 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 बिल्कुल सेम है ना, तो हम लिखेंगे ये बिल्कुल सही है, और वेरीफाइड दैट, वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ओवर, ये इसके बराबर है। ओके जनाब, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी हुआ पूरा। दूसरा, तीसरे पे चलते हैं। तो जनाब क्वेश्चन 3 आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है भाई वेरीफाई करें। अच्छा, क्या वेरीफाई करें, उसमें है ए में पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये प्रूव करें, वेरीफाई करें, और दूसरा बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एडिशन। एक में है यूनियन ओवर मल्टीप्लिकेशन, एक में है इंटरसेक्शन ओवर एडिशन, और फॉलोइंग सेट्स, ये सेट्स हमें दिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2। ओके, तो नंबर 1 में हम ये पहले ये प्रॉपर्टी उठाते हैं, यूनियन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो देखें ये है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर, सॉरी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, भूल, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ओके जनाब, क्या है कि हम सब इंसान है ना, तो इंसान में एक भूल की खसलत अल्लाह मियाँ ने रखी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है जनाब, ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ये जो इक्वेशन है ना, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ए यूनियन जो है ना, ये इन दोनों को यूनियन करेगा पहले, फिर उनको इंटरसेक्शन करेगा। देखें ए यूनियन बी, ये आ गया ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये आ गया ए यूनियन सी, तो बीच में आ गया इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन आ गया। तो ये जो फॉर्म होता है ना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।
तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका LHS लेंगे, ये LHS है तो ये लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको B इंटरसेक्शन C मालूम करना है, तो ये वही होगा, आप इसको वही लिखें A यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप B का सेट रखें। B का सेट आपके पास क्या है ये देख सकते हैं आप, 2 3 5 7 है, तो आप लिखेंगे 2 3 5 7, ओके जनाब। उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन है और C का सेट आप रखेंगे। C का सेट है 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9, ये आ गया जनाब। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे A यूनियन वही रखेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्ट होंगे, ये 3 5 ये 7, ये 3 काटा हुआ है तो वो ये 3 ही हम लिखेंगे, 3 5 एंड 7, ओके जनाब। अब हम क्या करेंगे, अब A का सेट भी रखेंगे यहाँ पे, A का सेट 1 से 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके जनाब। और बीच में ये यूनियन है और यूनियन में हम क्या करेंगे, 3 5 7 ये वाला सेट रखेंगे। तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, ये है ए यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये आपको पूरा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आप इनको यूनियन करेंगे तो यूनियन में ये पूरा आएगा, क्योंकि 3 5 7 भी इसके अंदर है ना, तो ये पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया LHS का, ये LHS की स्टेटमेंट है, ओके जनाब। तो चलते हैं हम अब RHS की स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो RHS में हम क्या लिखेंगे भाई, RHS में क्या पूछ रहा है हमसे, आप देख सकते हैं। तो RHS में हमें कह रहा है कि RHS में ये होना चाहिए A यूनियन B, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन, फिर A यूनियन C। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, A यूनियन B करेंगे, A यूनियन B, ठीक है। तो A यूनियन B आपको क्या मिलेगा, आप पहले भी करके बैठे हैं यहाँ पे A यूनियन B, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अच्छा यहीं से आप A यूनियन B कर सकते हैं। अब ये A है, ये B है, 2 3 5 7, ये 1 2 3 ये 10 तक है, तो ये इसमें शामिल है। तो इसका मतलब है A यूनियन B हमें क्या मिलेगा, हमें वही मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये मिलेगा हमें, ठीक है जनाब। ये हमें मिला इसका ये। उसके बाद पहले हम ये A यूनियन C मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे भाई A यूनियन C हमें कैसे मिलेगा, वो भी आप देख लें। अब इसका मतलब है इसमें आप A यूनियन C, ये दोनों आपस में आप करेंगे इनको यूनियन, ठीक है जनाब। जब आप इनको यूनियन करेंगे तो 1 3 5 7 9 भी इसके अंदर है, क्योंकि ये 1 से 10 तक है ना, तो ये भी सेम ही आएगा। और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है जनाब। ये आ गया, समझ में आया, ये आ गया यहाँ तक। अब आपको A यूनियन B भी मिल गया, A यूनियन C भी मिल गया। अब दोनों को करना है इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप भाई A यूनियन B का सेट जो हमने अभी फाइंड किया है उसको हम इंटरसेक्शन करेंगे A यूनियन C के साथ, ठीक है जनाब। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इसका सेट लिखेंगे, इसका पूरा ये वाला, ये क्या है, या ऐसा करें आप इंटरसेक्शन कर दें। तो इंटरसेक्शन कैसे करेंगे आप देख लें। इंटरसेक्शन में ये A है, A B है, ये A यूनियन B A यूनियन C दोनों साथ है ना, इंटरसेक्शन करें, एक जैसे काटा करें। तो ये देखिए, ये 1 काटा हो रहा है, 2 काटा हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे काटा हो रहे हैं। तो हम इंटरसेक्शन में काटा ही वाले लिखते हैं, तो सारे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके जनाब। तो ये हमें RHS का भी मिल गया, मतलब किसका मिल गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इसका भी हमें वही मिला है जो LHS का मिला था, ठीक है जनाब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है जनाब, ये मिला।
तो अब देखें आप, ये स्टेटमेंट है RHS की, ये स्टेटमेंट है LHS की, दोनों सेम हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है जनाब। तो इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले इनके सेट बनाएंगे। अच्छा, इनके सेट कैसे बनेंगे, वो सेट हम पहले बनाते हैं। तो ये कहता है कि ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर का सेट आप वही रख सकते हैं 1 2 3 4 10 तक, भले 10 तक रख दें। ये कहता है प्राइम नंबर का सेट, तो मतलब 2 3 5 7 यही रख सकते हैं। ये कहता है होल नंबर का सेट, तो अब हम थोड़ा सेट चेंज करेंगे, वो है W मतलब 0 से आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखें भाई ए का सेट हमें क्या मिलेगा, ए का सेट बनाएं इस स्टेटमेंट के हिसाब से। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4। अच्छा, हम 5 तक चलें, भला आगे नहीं चलते, ओके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी का सेट हमारे पास है, देखें क्या है, प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर का सेट मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर 1 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, और 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। 5 तक है तो 5 तक छोड़ दें इसको, ओके। उसके बाद होल नंबर का सेट है, मतलब WCC जो है ना, होल नंबर का सेट है, और होल नंबर का सेट आपको 0 से मिलता है, 0 1 2 3 4 एंड 5 तक इसको रखा, ओके जनाब, ये आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे, अब सबसे पहले तो जनाब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका अब ये वाला सेम, मतलब पहले हम ये लेके आते हैं, LHS का लेके आते हैं, ठीक है। LHS में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है A यूनियन पहले B यूनियन इंटरसेक्शन C करें, ठीक है। तो आप A यूनियन फ़िलहाल आप वही रखें, ठीक है। A यूनियन हम वही रखते हैं, पहले B और C को इंटरसेक्ट करते हैं। तो B और C को आप इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये B और C है, ठीक है। तो काटा होंगे एक जैसे ना, तो दोनों में 1 है तो 1 आ गया, दोनों में 2 है तो 2 भी आ गया, दोनों में 3 है तो 3 भी आ गया, दोनों में 4 नहीं है, दोनों में 5 है तो 5 भी आ गया। तो ये इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो गया, ठीक है जनाब। अब हम यूनियन करेंगे किसको, A को इसके साथ यूनियन करेंगे, मतलब पहले आप A का सेट रखें। A का सेट आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, ओके जनाब। उसमें आप यूनियन करें ये सेट जो अभी आपको मिला है 1 2 3 एंड 5, ओके जनाब। तो आपको A यूनियन B इंटरसेक्शन C ये आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये देखें, आप सिर्फ इनको ज्वाइंट करें, 1 से 5 है, 1 से 5 है, तो आप लिखें 1 2 3 4 5, ये मिल गया। ये आपको मिला है इसका LHS, ठीक है जनाब। अब हम चलते हैं इसके RHS पे। तो RHS में आप क्या लिखेंगे, RHS में आपको क्या मिलता है, राइट हैंड साइड पे ये देखें, देख रहे हैं जनाब, आपको मिल रहा है पहले A और यूनियन B करें, उसके बाद आप A यूनियन C करें, फिर बाद में आप इनको इंटरसेक्शन करें। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम A यूनियन B फाइंड करते हैं। तो कैसे मिलेगा, A और B को यूनियन करना है, मतलब मिलाना है। तो अब यहाँ पे देखें 1 से लेकर 5 तक है A, और B जो है ना 1 से लेकर 5 तक है B, लेकिन इसमें 4 नहीं है तो कोई मसला नहीं, यूनियन में यह 4 यहाँ से लेगा। तो हम सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5, इसका ये सेट बन गया A यूनियन B का। अब A यूनियन C का सेट बनाना है, A यूनियन C का सेट बनाना है। तो A यूनियन C में ये देखें 1 से 5 तक है, ये 0 से 5 तक है, तो 0 से 5 तक आएगा, 0 1 2 3 4 5, ये इसका यूनियन हो गया। अब इनको करना है इंटरसेक्शन, मतलब A यूनियन B, इसको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, A यूनियन C के साथ। तो मतलब है अब आपको ये पूरा मिल जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये आपको मिल जाएगा। ऐसे जब आप इनको इंटरसेक्शन करेंगे, काटा करेंगे, तो कैसे काटा करेंगे, ये और ये सेट है, तो इनमें कॉमन 1 1 है, 0 नहीं है, 1 1 कॉमन है तो 1 आएगा, 2 2 कॉमन है तो 2 आएगा, दोनों में 3 है तो 3 आएगा, दोनों में 4 है और 5 ही आएगा। तो ये आपको RHS का जवाब मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों का जवाब सेम है ना, बिल्कुल सेम है ना। तो हम यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई स्टेटमेंट में आपने लिखना है ये वेरीफाइड
वेरीफाई हो गया कि वाकई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनियन सी ये बराबर है, बिल्कुल आप एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है जनाब, तो ये हुआ 3 का पार्ट 1 और ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब तो जनाब दूसरे बी में आप देख रहे हैं, अब हम बी पे चल रहे हैं। तो बी में देखें लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एडिशन। तो जनाब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो पहले में क्या था, यहाँ पे यूनियन था, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पर अब इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये बराबर है इसके, मतलब ये ए इंटरसेक्शन इसको भी इंटरसेक्शन करेगा, ए इंटरसेक्शन सी को भी इंटरसेक्शन करेगा। ये देखें आ गया। तो अब हम सेट आपको दिए गए हैं नंबर 1 में, इसमें ये हम बाद में करते हैं, तो पहले हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखें अच्छा, यहाँ पे पहले क्या प्रूव करना है, पहले हमें LHS प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके जनाब, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन तो बाद में करना है, पहले बी यूनियन सी है, तो हम पहले बी यूनियन सी करते हैं। तो बी यूनियन सी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यूनियन है, यूनियन का मतलब है मिलाना। तो बी यूनियन सी, बी में है 2 3 5 7 और सी में है 1 3 5 7। तो आप यहाँ से हम सिर्फ मिलाते जाएंगे, इसके पास 1 नहीं है तो 1 इससे लेके दो। ठीक है, मतलब ये अब देखिए बी यूनियन सी हो रहा है। ठीक है, 1 यहाँ से आ गया, 3 अच्छा 2 है, यहाँ पे 2 रखें, 3 दोनों में है 3 रखें, 4 दोनों के पास नहीं है इसीलिए नहीं रखेंगे, फिर 5 रखें, फिर 7 रखें, फिर 9 रखें। ये यूनियन हो गया बी यूनियन सी। अब आप क्या करेंगे, अब ए का सेट इसके साथ लगा के इसको इंटरसेक्शन करेंगे। ए का सेट आपके पास है 1 2 देखें 10 तक है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, ये जो सेट अभी हमने फाइंड किया 1 2 3 5 7 9 इसके साथ। ठीक है जनाब, तो आपको ये मिल जाएगा पूरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आप काटा करेंगे, काटा इसमें 1 होता है 2 होता है, यस हो रहा है, 3 भी होता है, यस, 4 नहीं होता है, 5 होता है, यस, 6 नहीं होता है, 7 होता है, यस, 9 होता है, यस, 10 नहीं होता। ओके, तो अब जो काटा हुए हैं वो हम रखेंगे, वो है 1 2 3 5 7 एंड 9, ये काटा हुआ है। ओके जनाब, तो आपका LHS का जो स्टेटमेंट है वो ये है। अब हम चलेंगे RHS पे, तो RHS लिखेंगे, यहाँ पे RHS में क्या है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी पहले करो, फिर ए इंटरसेक्शन सी करो। ठीक है, उसके बाद इनको इंटरसेक्शन करो। तो हम क्या करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या, ए और बी को आप इंटरसेक्शन करोगे। ठीक है, तो अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें कैसे मिलेगा, ए और बी को इंटरसेक्शन करें, ये ए और बी है ना। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में हो, दोनों में ये 2 है, 2 कटेगा ना, तो ये 2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 3 दोनों में है भाई, 3 भी आएगा, यस। उसके बाद 5 दोनों में है तो भाई 5 भी आएगा। उसके बाद 7 दोनों में है तो भाई 7 भी आएगा। ओके जनाब, और कोई नहीं है। अब ये ए इंटरसेक्शन बी बन गया। अब हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ए और सी, तो देखें इसमें 1 1 कॉमन है तो 1 आएगा। अच्छा, उसके बाद 2 नहीं है, 3 कॉमन है तो 3 आएगा। उसके बाद 4 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में है तो 5 आएगा, 7 दोनों में है तो 7 भी आएगा, और 9 दोनों में तो 9 भी आएगा। ओके जनाब, ये हो गया, समझ में आया। अब चलते हैं, अब इन दोनों को करेंगे हम क्या, इनको करेंगे यूनियन। ठीक है जनाब, इनको करेंगे यूनियन। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लिखा हुआ है, तो यूनियन करेंगे। तो अब इनको मिलाना है, यूनियन करना है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस पेयर को हम यूनियन करते हैं ए इंटरसेक्शन सी वाले पेयर के साथ। तो जब यूनियन करेंगे तो यूनियन में मिलाना पड़ता है, वो है अब पहले 1 है, उसके बाद आप 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 दोनों में नहीं है 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे,
6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। ये अब ये आपका RHS की स्टेटमेंट है, वो LHS की स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, दोनों सेम हैं। तो आप लिखेंगे जनाब प्रूव हो गया कि वाकई ये आपस में बराबर है। ओके जनाब, अब चलते हैं आगे। आगे ये 2 नंबर ये कहता है कि इसको भी आप इसी कानून में प्रूव करते हैं, ये जो है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सेट दिए गए हैं। सेट कौन से हैं? सेट हमारे सामने हैं, ये सेट बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ लिखा हुआ है A इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, B इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम अपने बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये देखें। अच्छा, पहले भी बना के रखे हैं मैंने, कहाँ हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये कहता है A नेचुरल नंबर का सेट है, तो A नेचुरल नंबर का सेट मैंने 1 से 5 तक लिखा है, ज़्यादा हम इसको लेंथी नहीं किया मैंने, ठीक है। उसके बाद B है, ये कहता है प्राइम नंबर का सेट बनाए, तो 1 2 3 5 प्राइम नंबर का सेट मैंने 5 तक बनाया हुआ है। फिर C है, C का मतलब होल नंबर का सेट, होल नंबर में 0 आ जाता है, तो 0 1 2 3 5 तक मैंने ये बनाया, ठीक है जनाब। अब इनको प्रूव करना है इसी सिस्टम में। अब फिर से आप लिखोगे यहाँ पे क्या होंगे जनाब। अब इसका हिसाब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे कि भाई स्टेटमेंट कौन सी है, किस पे हम इसको फॉलो करें। तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये स्टेटमेंट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की, ठीक है जनाब। तो ये एडिशन भी यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, सॉरी यूनियन, ठीक है, ये गलती हो गई मुझसे। अच्छा, तो इसको फिर ये A इंटरसेक्शन B को भी करेगा, ये देखें, फिर ये इंटरसेक्शन C को भी करेगा, ये देखें आ गया, और फिर आखिरी में ये लास्ट में ये इनको यूनियन करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भाई पहले हम LHS को फाइंड करते हैं। तो LHS में क्या है, LHS में हमारे पास है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन C है। ओके, तो हम A इंटरसेक्शन फिलहाल वही रखते हैं, पहले B और C को यूनियन करते हैं। तो B और C आपके सामने ये है ना, तो यूनियन का मतलब है इनको मिलाओ, तो इनमें से छोटा जो डिजिट है वो है 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर 1 2 3 5 1 2 3 4 है, तो 4 5 तक, तो हम तो 1 2 3 4 और 5। ओके जनाब, ये हमने इसका यूनियन कर दिया B यूनियन C। अब इसके साथ हम मिलाते हैं A का सेट। तो हम लिखेंगे पहले A का सेट कौन सा है? A का सेट आप देख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ओके, उसमें हम इंटरसेक्शन करते हैं, ये वाला सेट वो है 0 1 2 3 4 5। ओके जनाब, सही है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे भाई, अब हमें जब इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C पूरा मिल जाएगा। कैसे इंटरसेक्शन करें, 1 काटा हो रहा है, 2 काटा हो रहा है, 3 काटा हो रहा है, 4 काटा हो रहा है, 5 काटा हो रहा है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके जनाब, तो ये आपकी स्टेटमेंट है LHS की, ठीक है जनाब। अब हम चलते हैं RHS पे। तो RHS आप यहाँ पे लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड में क्या है, वो कहता है कि पहले आप इंटरसेक्शन करो, A को B के साथ इंटरसेक्शन करो, उसके बाद A को C के साथ इंटरसेक्शन करो, फिर इन दोनों को यूनियन कर दो, ठीक है। तो हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो कैसे होगा, A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे देखें ये A और B है, तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होंगे वो रखेंगे A B में। तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 रखेंगे, 2 2 भी है तो 2 रखेंगे, 3 है 3 भी रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे क्योंकि 4 इसमें है इसमें नहीं है, 5 दोनों में है तो 5 रखेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन चल रहा है। ओके जनाब, अच्छा, उसके बाद आप A इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे, A इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कैसे, A इंटरसेक्शन C। अब 0 इसमें नहीं है, 1 1 दोनों में है तो 1 रखोगे आप, 2 2 दोनों में है तो 2 रखोगे आप, 3 3 दोनों में है तो 3 रखोगे, 4 4 दोनों में है तो 4 भी रखोगे, 5 5 दोनों में है तो 5 भी रखोगे। ओके चलना, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को करोगे यूनियन, मतलब A इंटरसेक्शन B को आप यूनियन करेंगे किसके साथ, A इंटरसेक्शन C के साथ। ओके, तो मतलब अब क्या होगा, इसका सेट पूरा यह है 1 2 3 एंड 5, ठीक है, और इसमें यूनियन करो आप, इसका सेट वो है 1 2 3
4 and 5। ठीक है, तो अब जब हम इसको यूनियन करेंगे तो हमें मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन और A इंटरसेक्शन C। ये हमें पूरा मिल जाएगा। कैसे? आप इनको यूनियन करो, 1 2 3 4 इसके पास नहीं, यहाँ से लेकर दो और ये 5, ये हो गया। ये हो गया आपकी RHS की स्टेटमेंट जनाब, ये हो गई RHS की स्टेटमेंट। तो आप देखें ये आपका LHS का स्टेटमेंट था, ये RHS की स्टेटमेंट है। तो देखें दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है, दोनों सेम है ना। तो ये भी आपका हो गया प्रूव्ड, ये भी हो गया प्रूव कि मतलब बिल्कुल ये सही है जनाब। तो 3 क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा है 10th की मैथमेटिक। ये था इसका पार्ट 1, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, वेरिफिकेशन है इसमें। तो ये इसका पार्ट 1 आज हमने रिकॉर्ड किया है, और दूसरा पार्ट 2 जो है वो हम इसका कल रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। उस सवाल का आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा। तो आइए अपने सवाल के पास चलते हैं। तो जनाब सवाल आपके सामने है, इफ़ सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है जनाब इसका। अगर आपको A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आता है तो वो फाइंड करके पेपर पे उसका फ़ोटो निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जनाब इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।